जिंदगी धूप, तुम घना साया। इतनी शक्ति है गुरु के वचनों में, इतनी सच्चाई है, इतने निस्वार्थ हृदय से निकले शब्द हैं जो किसी को असर किए बिना नहीं रहते। इनकी जीवंत मिसाल देख लगता है भगवान अगर दुख देता है तो सहारा देने के लिए गुरु के रूप में मिल भी जाता है। 2 महीने की छुट्टियों का ही समय चल रहा था। एक औरत अपनी बेटी के साथ सत्संग आई। उसकी बहन पहले से सत्संग आती थी, जो उनको अपने साथ लाई थी। कुछ समय पहले ही उस लेडी के हस्बैंड का शरीर शांत हुआ था, जिससे वो सत्संग सुन जल्दी संभल गई, पर उस बेटा बेटी नहीं संभल पा रहे थे। उन दोनों को लग रहा था भगवान ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। दोनों भगवान से काफी नाराज थे। बेटा तो यहाँ तक कहने लगा कि भगवान के सारे मंदिर, सारी मूर्ति तोड़ दूं। मुझे किसी भगवान पर विश्वास नहीं है। पर भैया जी को देखा, जो इतने प्यार से दोनों से बातें करते रहे, उन्हें समझाते रहे। वो बच्चे रोते तो चुप नहीं करते थे, पर ये उनको सुनते जा रहे थे। वो जो भी तर्क दे रहे थे, अपने तर्क से भैया जी उन्हें शांत किए जा रहे थे। काफी देर तक ये लोग बात करते रहे। रोते हुए को हंसाने का, शांत करने का ख्याल अब ठाकुर जी के भीतर आ चुका था। इन्होंने अब इनको जल्दी खुश देखना है। पहली बार बात करने पर बेटी तो समझ गई, पर बेटा रोता ही जाए, इतना रोए चुप ना हो। पर भैया जी इतने शांत, वो उसको चुप करवाएं। फिर भैया जी ने उसको यहाँ रहने के लिए बुलवा लिया और वो रहने भी आ गया। यहाँ उसके आते ही भैया जी उसको सत्संग में रोज आगे बुला लें, उससे बातें करें, सत्संग में उसके प्रश्नों का उत्तर दें। सत्संग सुनकर हर बार वो थोड़ा शांत होता जा रहा था। तब लग रहा था कि कैसे इनको उसका दर्द भी उसका नहीं लग रहा, पर उसको खुश करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। भैया जी उससे पूछते, क्या खेलना है? जो कहेगा वही गेम खेलते हैं। किसी को अपनी बात समझाने के लिए कैसे उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले उसकी मानेंगे, फिर अपनी मनवाएंगे। उसको बोलते हैं, तुम मेरा मोबाइल नंबर रख ले, जब दिल उदास हो रोना मत, बात कर लेना। एक दिन वो इतना रो रहा था कि अब मैं पापा किसको कहूँगा। भैया जी बोले, भगवान को। उसकी हर बात का जवाब दे, वो कितना रो रहा हो उसे हंसा देते थे। सुना था ज्ञानी का जीवन सर्व के लिए, पर साथ रहते रहते देखा। अब जब महसूस किया तो भैया जी को यूं मेहनत करते देख हृदय गदगद हो रहा था। लग रहा था यदि ये इस मोड़ पर इनको ना मिलते तो ये दुनिया में तो कोई इनको चुप नहीं कराता, बल्कि ऐसा हो भी रहा था। ये लोग स्टैंड हो रहे थे तो इनकी फैमिली वाले इन्हें बोल रहे थे, तुम रो क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें दुख नहीं हुआ है? जब इन लोगों ने बात बताई तो इतनी हैरानी हुई। घर के लोग खुश नहीं हो रहे कि बच्चों को रो रो के बुरा हाल था। शुक्र है संभले तो। गुरु की सोच दुनिया वालों की सोच से बिल्कुल विपरीत है। ठाकुर जी ने उन लोगों को खुश करने के लिए जो भी प्रयास किए सफल रहे। एक दिन उन लोगों ने ठाकुर जी को घर बुलाया। ठाकुर जी उनके घर चले भी गए, केवल बच्चों का मन रह जाए इसलिए। कोई नहीं करता किसी से इतना। और कितने गुरु हैं, हमने नहीं देखा किसी को इस तरह अपना कोई सुख छोड़ते। उनका इतना छोटा सा घर था, जहां उनके अनुसार कोई सुविधा भी नहीं थी। केवल उन्हें खुश करने के लिए काफी देर उनके घर बैठे रौनक लगाई। भजन हुए, वो बच्चे इतनी जोर जोर से रोए, कभी हंसे तो जैसे बौरा गए हों। बच्चे बार बार कह रहे थे,
विश्वास नहीं हो रहा आप इतने छोटे से हमारे घर पर आ गए। बच्चे कभी रोए, कभी हंसे, कभी नाचे। वो सीन देखने वालों को भिगो रहा था। अगर भैया जी ने ऐसे मोड़ पर इनका हाथ ना पकड़ा होता तो क्या होता। इतने कम समय में इन्होंने उन तीनों को एक कभी ना जाने वाली हंसी दी है। जब उनको हर हद तक सामने वालों को खुश करना है, चाहे खुद को तकलीफ हो, पर दूसरों को खुशी, शांति देनी है। जीवन हमेशा दूसरों के लिए जिनको जीते देखा, आज के समय में हर एक अपने लिए सोचता है। पर गुरु है जो औरों के लिए सोचता है, और इनके साथ रहकर साथ रहने वाला भी अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाता है। ये सामने सामने देखा है कि कैसे इतने रोने वाले उदास चेहरों पर इन्होंने कम समय में खुशी ला दी। आज भी जब कभी वो लोग सत्संग में आते हैं और भजन के चलने पर सबसे पहले उठकर नाचने लगते हैं, तो भैया के चेहरे पर जो खुशी होती है, उनको देखकर वो बहुत अच्छी लगती है। और उन लोगों को देखकर भी अच्छा लगता है। ये दुख शायद उनको सालों रुलाता, पर भैया जी के मिलने से वो दुख उनका कुछ हफ्तों का होके रह गया। आज इन लोगों के अंदर उमंग देख, जोश देख सभी को अच्छा लगता है। ये ऐसे सुख के सागर हैं जिसमें गोता खा हर एक अपने दुख को भूल जाता है और प्रभु के प्यार में झूमने लगता है। ऐसा विचित्र प्यार इनका हर नए पुराने को अपने रंग में रंग लेता है। भाग्यशाली हमको बनाया, जब से मेरे जीवन में तू आया।